हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके यूट्यूब के ऊपर मैं बरसों बरसों से आ रहा हूं, अलग अलग संदेश लेके। आज हम बात करेंगे 12 अप्रैल 2026 को आशाताई भोसले हमारे बीच में नहीं रहे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि आशाताई को। ट्रेमेंडस सक्सेस, ट्रेमेंडस पैसा, सुख, संपत्ति, ये सब पाया उन्होंने। लता दीदी और आशा ताई के बीच में 4 साल का अंतर था। लता ताई भी 92 के एज में दुनिया छोड़ के गए और आशा ताई भी 92 के एज में दुनिया छोड़ के गए। इन दोनों दीदियों ने सिंगिंग के अंदर एक वर्चस्व जमा के रखा हुआ था। लता दीदी ने शादी की ही नहीं, अपने भाई बहनों को बड़ा करने का एक माँ का रोल वहां पर उन्होंने अदा किया। आशाताई भोसले ने शादी की, उनका लग्न जीवन जो है वो लंबे समय तक नहीं चल पाया। रिलेशन को लेके एक बहुत सुंदर बात आशाताई ने एक इंटरव्यू में बताई थी, वो मुझे आप लोगों को यहाँ पर एक संदेश के तौर पे आपको देनी है। आशाताई ने कहा था, ह्यूमन इंटरेक्शन से ज्यादा मैं काम में, अपने काम में सुकून ढूंढने का प्रयत्न करती हूँ। क्योंकि उन्होंने कुछ अनुभव किए, कुछ ऐसा लगा, कुछ रिश्ते बने, बनाए, टूटे, जीवन में बहुत कुछ हुआ, तो उन्हें ऐसा लगा कि ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन रिलेशन से सुकून ढूंढने की कोशिश मैंने छोड़ दी। उनका कहना था, मैं सुकून ढूंढती थी अपने काम में और निरंतर काम करते रहे और सुकून मिलता गया। कई बार मैं इंश्योरेंस अभिकर्ताओं को यही बात मैं अलग अंदाज में बताता हूँ। बहुत सारे रिलेशन वो पैसों की वजह से बुरे, सही, खराब, टूटना, जुड़ना, ये सब चीजें पैसों की वजह से होती है। कई सारे झगड़े, टंटे फसाद पैसे को लेके है। तो क्यों ना हमारा ज्यादा फोकस अपने वर्क के ऊपर में रहे। अगर हमारे वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा तो इनकम आती रहेगी, और इनकम आती रहेगी तो बहुत सारे टंटे फसाद की जो जड़ है वो ख़त्म हो सकती है। सो ये बात मुझे बहुत पसंद आई। ह्यूमन इंटरेक्शन से ज़्यादा अपने काम के ऊपर मैं फोकस करना शुरू कर दिया, और उसका नतीजा ये था, अनेकों फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनको मिला। उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने और लता दीदी ने डिसाइड किया 1980s के दौर में हम फिल्म फेयर अवार्ड को अभी उस रेस में से आउट हो जाते, क्योंकि अनेकों ऐसे कलाकार थे कि जिनको फिल्म फेयर का चांस नहीं मिलता था, उनको ये अवार्ड नहीं मिल रहा था। सालों साल तक इन्होंने वर्चस्व किया। दोस्तों, जब बातें संगीत की चल रही है तो सरदार मल्लिक के बारे में मैंने सुना था, जो अन्नू मल्लिक के पिताजी हुआ करते थे। संगीत डायरेक्टर रहे, म्यूजिक डायरेक्टर रहे, बट जितना सक्सेस पाना चाहिए, उनके पास जो टैलेंट थी, जो स्किल थी, उतना सक्सेस सरदार मल्लिक को नहीं मिला। म्यूजिक इंडस्ट्री इस चीज को मानती है, जो भी म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं वो भी इस चीज को मानते हैं। तो उन्हीं का एक इंटरव्यू कहीं पर मुझे सुनने को मिला, जिसमें सरदार मल्लिक ने यह कहा था कि एक फिल्म आई थी, सारंगा फिल्म, और वो म्यूजिक इतना सुपर डुपर हिट हुआ था। बिना का गीत माला के अंदर में अनगिनत बार ये गाना बजाया गया था, और सुपर हिट संगीत होने के बावजूद आगे उनको काम क्यों नहीं मिला। सारंगा रिलीज हुई, सुपर हिट हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे घर के आगे प्रोड्यूसर डायरेक्टरों की लाइन लगेगी। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि मुझे ऐसा लगा कि वो लोग मेरे घर पे आएंगे, उनको ऐसा लगा कि सरदार मल्लिक अब हमारे घर पे आएंगे तो हम उनको हमारी फिल्मों के लिए ऑर्डर जरूर देंगे। चाहे म्यूजिक बेचना हो या बीमा बेचना हो या कुछ भी बेचना हो, हमें कस्टमरों के द्वार तक जाना पड़ता है। काम कहीं पर भी आसान नहीं है। काम हमेशा से मांगने से मिलता है, याद रखना। इसके पहले भी मैं कई बार जब म्यूजिक इंडस्ट्री की बात होती है तो मैं कह चुका हूं कि अनगिनत म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे थे कि जो ट्रिमेंडस टैलेंट रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चल क्यों नहीं पाए, क्योंकि उन्हें उनका माल बेचना नहीं आया। और जो लोग भी चल पाए, शंकर जयकिशन बोलो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बोलो, कल्याण जी आनंद जी बोलो, तो ये लोग जो चल पाए वो इसलिए चल पाए कि उनको अपना माल अच्छी तरीके से बेचना आता था। तो माल बेचने के लिए सबसे पहला नियम यह है
कि हमें कस्टमरों तक पहुंचना पड़ता है, हमें प्रोस्पेक्ट तक पहुंचना पड़ता है। और जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उनका काम अच्छा हो रहा है। मुंबई के अंदर में एक महासम्मेलन आ रहा है जिसके अंदर में करोड़ के ऊपर कमीशन कमाने वाले आपके बीच में हम लोग रूबरू कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया RRR। सीट्स भरने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे धुरंधर लोगों को जब हम सुनेंगे तो डेफिनेटली अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, वेल बिगन हाफ डन जो प्रोग्राम हमारा रहा ऑनलाइन का, फ्री ऑफ कॉस्ट में जूम मीटिंग के ऊपर में आप सभी लोगों को हमने दिया। 10 अप्रैल से लेके लगातार 9 मई तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। ये प्रोग्राम अगर देख नहीं पाए आप लोग तो हमारा BDI थिंक टैंक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड मारिए। होम पेज के ऊपर नीचे कोर्स नाम का जो कॉलम है उसके अंदर आपको वेल बिगन हाफ डन के वीडियोस मिलेंगे, जो आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में जाके आपको देखने हैं। अनगिनत परफॉर्मर और अनगिनत बातें, अनगिनत कॉन्सेप्ट वहां पर दिए हुए हैं, भरे हुए हैं। जरूर इसका फायदा भी ले सकते हैं। मिन टाइम मेरे सेशंस हो रहे हैं, आपको अटेंड करना है। BDI के सेशंस हो रहे हैं, हमारे हिरन भाई के सेशंस हो रहे हैं, आपको अटेंड करना है। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर में आप कॉल कर सकते हैं। ये मैसेज अच्छे लगे आज के तो लाइक बटन जरूर दबाइए, वीडियो को दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इन 2 हस्तियों के मैसेज से मैं यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ। मिलेंगे अगले सोमवार को एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद,